ऐश्वर्या राय की करवाई गई थी पीपल के पेड़ से शादी। बनारस के संकट मोचन मंदिर में हुई थी ये शादी। जी हां, ऐसी ही खबरें आई थी जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की साल 2007 में शादी होने वाली थी। ये खबरें आई थी कि ऐश्वर्या राय मांगलिक हैं और उनका मंगल दोष खत्म करने के लिए बच्चन परिवार उनको मंदिर मंदिर लेकर घूम रहा है। ये सच है कि ऐश्वर्या राय शादी से पहले बहुत सारे मंदिरों में बच्चन परिवार के साथ गई थी। वो केदारनाथ गई थी, वो बद्रीनाथ गई थी, वो काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी और यही नहीं, बनारस के संकट मोचन मंदिर में भी गई थी। तब ये खबरें आई थी कि बनारस के संकट मोचन मंदिर में ऐश्वर्या की शादी पीपल के पेड़ से करवाई गई है। जी हां, उस दौरान ये खबरें भी छप रही थी कि अगर कोई मांगलिक दोष खुद से ग्रसित होता है तो उसकी जो शादी से पहले उसकी एक और शादी होती है और वो शादी केले के पेड़ से या फिर पीपल के पेड़ से करवाई जाती है। इस दौरान ऐश्वर्या राय के बारे में ये खबर आई थी कि उनका मंगल दोष खत्म करने के लिए काशी के संकट मोचन मंदिर में उनका पीपल के पेड़ के साथ विवाह हुआ। उस दौरान अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार मौजूद था, ऐश्वर्या का पूरा परिवार मौजूद था। वहीं अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ की भी पूरी फैमिली मौजूद थी। परिवार के कुछ करीबी लोग ही वहां पर मौजूद थे और उस दौरान ऐश्वर्या की वहां शादी करवाई गई। हालांकि ऐश्वर्या राय से जब इस बारे में पूछा गया तो ऐश्वर्या राय ने यही कहा था एक इंटरव्यू में कि ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहीं संकट मोचन मंदिर के भी जो मेन पुजारी थे उन्होंने ये कहा था कि नहीं, इस मंदिर में ऐश्वर्या अपने पति होने वाले पति अभिषेक और बच्चन परिवार के साथ सिर्फ आशीर्वाद लेने आई थी। लेकिन उस दौरान मीडिया में यही खबर छपी थी कि ऐश्वर्या राय मंगल दोष से ग्रसित है और इसके लिए जो है बच्चन परिवार तमाम तरह के पूजा पाठ करवा रहा है। बच्चन परिवार अपनी होने वाली बहू को लेकर देश के तमाम बड़े बड़े मंदिरों में जा रहा है ताकि शादी के बाद पति अभिषेक बच्चन के ऊपर कोई परेशानी ना हो। आमतौर पे कहा जाता है कि जो मांगलिक होते हैं उनका जो है शादी के बाद उनके पति के ऊपर, उनके लाइफ पार्टनर के ऊपर इसका असर पड़ता है। उनकी शादी में या तो कोई प्रॉब्लम आती है, तलाक की नौबत आती है या फिर जीवन साथी के निधन तक की बातें सामने आती हैं। तो ऐसे में बच्चन परिवार ने कहा जाता है कि ऐश्वर्या का जो पता चला उनको कि ऐश्वर्या मांगलिक है तो उन्होंने तमाम तरह के पूजा पाठ करवाए थे। हालांकि ये बातें सिर्फ मीडिया में आई, बच्चन परिवार ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने हमेशा इस बात को अफवाह बताया, एक गलत जानकारी बताई। खुद ऐश्वर्या राय ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि ये पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं। लेकिन अब देखिए, जब से ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बीच तलाक की बातें सामने आ रही हैं तो एक बार फिर से जो है तमाम ज्योतिषी इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि किस तरह से ज्योतिषी ये बता रहे हैं कि ऐश्वर्या राय के मांगलिक दोष के कारण ही आज उनके और अभिषेक बच्चन की शादी के बीच ऐसी स्थिति आ गई है कि नौबत तलाक तक पहुंच गई है। एक ज्योतिषी ने एक वीडियो में कहा था कि ऐश्वर्या राय मांगलिक दोष से ग्रसित है और जब किसी ऐसी लड़की से किसी लड़के की शादी होती है तो इसका असर जो है उनकी शादीशुदा लाइफ पर पड़ता है। या तो शादी टूट जाती है या फिर आपकी जिससे शादी होती है उसके करियर पर असर पड़ता है, खुद आपके करियर पर भी असर पड़ता है और कहीं ना कहीं परिवार में गृह कलेश के भी तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, परिवार में झगड़े होते हैं, करियर प्रभावित होता है, शादीशुदा लाइफ प्रभावित होती है। और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या और अभिषेक के मामले में ये बातें देखने को आ रही हैं कि शादी के 16-17 साल बाद जो है ये कपल पिछले 1.5 साल से जो है कपल लगातार खबरों में बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्या अपनी फिल्मों की वजह से चर्चा में है, अभिषेक बच्चन अपनी फिल्मों की वजह से चर्चा में है। ये कपल इस वजह से चर्चा में है कि इनकी शादी अब टूटने की कगार पर है। और ये सच है कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ऐश्वर्या और अभिषेक ने खुद इसके प्रूफ दिए हैं कि वो दोनों अब साथ नहीं है। जैसे हाल ही में ऐश्वर्या ने अपनी बेटी के बर्थडे की तस्वीरें शेयर की तो उसमें से अभिषेक बच्चन गायब थे, जबकि खुद वो भी उस बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। तो ऐश्वर्या ने अपने पति की तस्वीरें क्यों नहीं शेयर की? इससे पहले जब वो मई महीने में वोट डालने गई थी, उनका हाथ टूटा था लेकिन उस दौरान वो अकेले वोट डालने पहुंची थी। बच्चन परिवार को कोई और सदस्य उनके साथ नहीं था, जबकि बच्चन परिवार हमेशा एक साथ वोट डालने जाता रहा है।
दूसरी तरफ इस बार जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बच्चन परिवार वोट डालने पहुंचा ही नहीं। हालांकि आपको बता दें कि एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन इस बात को प्रमोट किया करते थे कि हर नागरिक को वोट डालना चाहिए, लेकिन अपने परिवार में चल रहे महाभारत के कारण अमिताभ बच्चन खुद वोट डालने नहीं गए। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बच्चन परिवार में फिलहाल महाभारत चल रही है और खुद बच्चन परिवार के सदस्य इस झगड़े को बार बार बाहर लेकर आ रहे हैं।